जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मेंसुरेशन में क्षेत्रफल एवं परिमाप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी के, इसके कंसेप्ट के, इसके फार्मूला को, इसके डिफिनेशन को जानेंगे। उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए आइए, आज का क्लास दूसरा है। पहला जानेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण अथवा 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री है। इसका ये BC क्या है, आधार है यानी B, और AB क्या है, इसका लंब है, परपेंडिकुलर है, और AC क्या है, इसका कर्ण है यानी हाइपोटेनस है। ये जो यहाँ से यहाँ तक डाला गया है ये अभिलंब डाला गया है कर्ण पे। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है। चलिए एक नंबर समझते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने होता है लंब। 2 नंबर समकोण त्रिभुज का परिमाप H प्लस P प्लस B यानी कर्ण प्लस लंब प्लस आधार। तीसरा होता है समकोण त्रिभुज का अभिलंब PB/H होता है ना, यानी लंब गुने आधार बटे कर्ण। 4 नंबर समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या P प्लस B माइनस H/2 होता है। और 5 नंबर समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या अगर ज्ञात करनी हो तो कर्ण का आधा कर देंगे यानी H/2 कर देंगे। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं, चतुर्भुज के बारे में जानते हैं यानी क्वाड्रिलैटरल के बारे में। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इनमें 4 कोण होते हैं जिनका योग 360 डिग्री होता है। आइए अब वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में जानते हैं। हम लोग क्या जानेंगे, स्क्वायर के बारे में, यानी वर्ग है क्या। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो तथा जिसके सभी कोण 90 डिग्री हो वर्ग कहलाता है। ठीक है, देखिए जितना ये कोण है ये सब कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये भी आपका 90 का होगा, ये भी 90, ये भी 90 है ना। और सभी भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण। AC हम लोग का विकर्ण हो जाएगा, ये भी विकर्ण हो जाएगा, BC भी, BD भी विकर्ण हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अब, माना कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ये हो, है ना, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ये हो, तब 1 नंबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं A स्क्वायर। अगर विकर्ण दिया है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 2 नंबर समझेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने 1 भुजा यानी 4A। 3 नंबर समझेंगे वर्ग का विकर्ण A इंटू √2 या कह सकते हैं √2 इंटू A। नोट समझ लेंगे, नोट समझना बहुत जरूरी है, अक्सर ही इस नोट पे परीक्षा में सवाल आता है। देखिए प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है। प्रत्येक वर्ग क्या है, एक समचतुर्भुज है, लेकिन समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता है। 2 नंबर समझेंगे, यदि 2 वर्गों या वृत्तों के परिमाप का अनुपात E अनुपात B हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर होगा। और यदि क्षेत्रफलों का अनुपात E अनुपात B हो तो परिमापों का अनुपात √A इंटू √B होगा। आइए अब आयत के बारे में जानते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है क्या, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है आयत कहलाता है। देखिए सम्मुख कोण यानी हाई और हाई, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और ये भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। और प्रत्येक कोण, ये प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आयत के 2 विकर्ण होते हैं, एक AC है और एक BD है, जो लंबाई में बराबर होते हैं। तो दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। अगले पॉइंट को समझेंगे, माना कि आयत की लंबाई व चौड़ाई
क्रमशः एल व बी है। तब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी एल गुने बी। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यानी 2 इंटू एल प्लस बी। और आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, या ऐसे भी बोल सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। देखिए इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं, इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए आइए हम लोग समझते हैं समचतुर्भुज यानी रम्बस के बारे में। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई तथा आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। देखिए इसमें की सभी भुजाएं क्या है, समान लंबाई की है, और ये क्या है, आमने सामने की भुजा समानांतर है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे। इसे विषम कोण चतुर्भुज भी कहते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए एक विकर्ण क्या है, D1 है, और दूसरा विकर्ण क्या है, D2 है, यानी डायगोनल 1 और डायगोनल 2। आगे समझते हैं, माना समचतुर्भुज की भुजा ए, समचतुर्भुज की भुजा ए व विकर्ण क्रमशः D1 व D2 है, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2, यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। 2 नंबर होता है समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुने एक भुजा यानी 4a होता है। देखिए एक रिलेशन होता है 4a² बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर।